किसी गांव में कभी एक विधवा औरत रहती थी जिसका इकलौता बेटा था मिराली। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। वह औरत ऊन साफ करती, लोगों के कपड़े धोती और इसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। मिराली जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अब मुझमें और काम करने की हिम्मत नहीं रही, तुम्हें जरूर कोई काम तलाश करना चाहिए और इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, मिराली ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां तहां भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ अरसे के बाद वह एक सेठ के घर पहुंचा। मिराली ने सेठ से पूछा, सेठ जी क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ जरूरत तो है। और सेठ ने उसी समय मिराली को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसे किसी तरह का कोई भी हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान न दिया। मिराली को ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। इसलिए उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, सेठ ने जवाब दिया, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने और सफर के लिए 2 ऊंट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊंट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए, दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे दूर दराज के एक पहाड़ के पास पहुंचे तो सेठ ने ऊंट रोके और मिराली को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। मिराली ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि मिराली बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाए। मिराली की समझ में न आया कि ये क्या किस्सा है, मगर उसने मालिक का हुक्म टालने की जुर्रत नहीं की और वैसा ही किया। जैसे ही वह बैल की खाल पर लेट गया, सेठ ने मिराली को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कस दिया। फिर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया क्योंकि उस खाल में से ताजा मांस की गंध आ रही थी और वो उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से मिराली लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डर कर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। मिराली उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ जो कि पहाड़ के नीचे खड़ा था वो उसे देखकर चिल्लाया, वहां पर बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। मिराली ने अपने आसपास नजर डाली तो वहां पर सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। उनमें लाल, नीलम, पन्ने और कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में खूब चमक रहे थे। मिराली हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा। सेठ उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरों में भरता गया। मिराली बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। उसने कहा, मालिक मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने पुकार कर अपने सेठ से पूछा। कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, सेठ ने जवाब दिया, मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। मिराली ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो सेठ ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। ऐ बेटे, उसने हंसते हुए मिराली को पुकार कर कहा, अब तो तुम समझ ही गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहां पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ अपने ऊंटों को हाँक कर ले गया। मिराली पहाड़ पर खड़ा रहा। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा मगर वहां तो सिर्फ खड्ड और खाइयां ही थी और हर जगह पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की हड्डियां थी
जो मिराली की ही तरह ही सेठ के नौकर रहे थे। मिराली कांप उठा। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके एक बड़ा सा उकाब पक्षी उस पर झपटा। वह मिराली के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, मगर मिराली ने अपने होश हवास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकाब पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उकाब जोर से चीखा, उड़ा और मिराली को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह थक कर जमीन पर आ गिरा और उसके साथ मिराली भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। तब मिराली ने उसके पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह मिराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वही सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार मिराली की तरफ आ रहा था। मिराली ने पूछा, सेठ क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ के दिमाग में तो भूलकर भी यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा लौटकर भी आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए उसने मिराली को कोई दूसरा ही समझा और अपने साथ घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारकर और उसके बाद 2 ऊंट तैयार करने और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। वे लोग उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां पर पहुंचकर सेठ ने पहले की ही तरह मिराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। मिराली ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसा करना चाहिए, सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। तब मिराली ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक और छिपकर खड़ा हो गया। अरे मेरे बेटे, सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वही 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वे डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हो गया। सेठ, वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था, मिराली ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने मिराली से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, कुछ हीरे नीचे फेंक दो, जब मेरे पास काफी हीरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, मिराली ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और मिराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो मिराली ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो, मिराली ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर मिराली ने ऊंटों का मुंह मोड़ा और अपनी मां के घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, मगर ये सब कुछ बेकार था। वहां उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सजा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि मिराली अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया था। वह अपनी मां के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। पृथ्वीपुर के राजा इंद्रजीत एक बहुत ही प्रजापालक शासक थे। एक दिन वो सोचने लगे कि देखा जाए कि उनके नगर के लोग दुखी हैं या खुश, अमीर हैं या गरीब, वे मूर्ख हैं या बुद्धिमान। ये सोचकर राजा ने अपने नौकर के कपड़े पहने। वह रंग रूप बदलकर महल से बाहर निकला, जिससे वह सड़कों पर भटक सके और किसी को यह पता ना चले कि वह कौन है। राजा आगे बढ़ा। अंत में वह शहर की उस बस्ती में पहुंचा जहां पर सबसे गरीब लोग रहते थे।
राजा एक घर के बाहर रुका, जहां उसने हंसी और गाना गाने की आवाज को सुना। उसने घर के अंदर झांक कर देखा कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी बदहाली और गरीबी के बावजूद वे लोग इतने खुश क्यों थे? राजा ये बात सोचने लगा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, थके हुए यात्री, उस गरीब आदमी ने कहा। हमारे पास बहुत कुछ है। पर सच्चाई तो ये थी कि वे लोग बहुत ही गरीब थे। धन्यवाद कहकर राजा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर उसे संतोष का माहौल महसूस हुआ और उसने कहा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश क्यों हैं? मैं एक मोची हूँ। जब मैं किसी के पैर की उंगली को जूते से बाहर निकले हुए देखता हूँ तो मैं उसके जूते की तुरंत मुरम्मत कर देता हूँ। उससे जो भी कमाई होती है तो मैं रात का खाना खरीद लेता हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन अगर एक दिन आपकी कमाई बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा? मोची ने जवाब दिया, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद उस मोची और उसकी पत्नी ने जो भी घर में खाना था उसमें से कुछ खाना राजा को भी परोस दिया। उस गरीब मोची ने आगे कहा, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसा कि होना चाहिए था। राजा उस गरीब की बातें सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ, लेकिन वह बहुत ही उत्सुक था। वो उस गरीब के विश्वास और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह उस गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने देगा, पर उसके विश्वास का परीक्षण जरूर करेगा। अगली सुबह राजा ने शहर के प्रत्येक इलाके में दूतों को भेजकर ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूतों की मुरम्मत नहीं कर सकता। जब ये खबर मोची की पत्नी ने सुनी तो उसने अपने पति से कहा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? उस गरीब मोची ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे जीवन में पहले भी तमाम मुसीबतें आई हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक वैसे ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। फिर वह गरीब आदमी शहर की गलियों में घूमने लगा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए हुए बैठा था और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाता था। इसके बदले में राहगीर उसे कुछ सिक्के दे देते थे। गरीब मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोटी रोजी कमा सकता है? हाँ, जरूर कमा सकता है, उसके हाथ मजबूत होने चाहिए, पानी बेचने वाले उस आदमी ने जवाब दिया। जल्दी से वो गरीब मोची एक पानी का घड़ा अपने घर से उठा लाया और उसी नगर में एक दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम होते होते उसने खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। जब सूरज की आखिरी किरणें ढली तब राजा उस गरीब मोची के घर के बाहर पहुंच गया। गरीब मोची ने उसे देखते ही कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, आओ हमारे साथ खाना खाओ। जबकि असल बात यह थी कि वे खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जब मैंने राजा का ये फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और ना चले गए हों। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। देखो, अब मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। वैसे तो ये एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ, फिर भी शुक्र है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसीलिए आप देखें कि चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह राजा ने एक फरमान फिर से जारी किया कि अब कोई भी शहर की सड़क पर पानी नहीं बेच सकता था। मोची की पत्नी एक बार फिर से चिंतित हुई, यह तो बड़ी ही बर्बादी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं जूते नहीं सिल सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। तभी उसी पल उसने देखा कि उसके दरवाजे के आगे से
लकड़हारों का एक दल जा रहा था। गरीब मोची दौड़कर उनसे मिलने गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत है और पीठ मजबूत है तो यह जरूर संभव है। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैंने राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक नए धंधे में खुश हूँ और मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से कमाई कर पा रहा हूँ। काफी कुछ बदला है लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो बोला, मैं पूरे दिन लकड़ी काट कर लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ, फिर शाम को उसी लकड़ी को बेच देता हूँ। उससे जो पैसे कमाता हूँ उससे मैंने रात के लिए खाना और चावल खरीद लिए थे। राजा ने देखा कि उसकी नई परीक्षा भी गरीब आदमी के विश्वास को हिलाने में नाकाम रही थी। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा कर दी कि सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब वो गरीब मोची चांदी की तलवार हाथ में पकड़े हुए राजा के महल के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था और वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई अन्य लकड़हारे भी थे जिन्हें राजा के रक्षक दल में शामिल कर लिया गया था। सूर्यास्त के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपने अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन की दिहाड़ी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया, आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक सुर में कहा, तब तो बड़ी ही तबाही हो जाएगी, हम पूरे महीने क्या खाएंगे। रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, अब रात को खाने का तो भूल ही जाओ, हमारे पास तो एक अनाज का दाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके बाद वो गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार को लेकर नगर में गया। वहां पर उसने एक सुनार को वो अपनी चांदी की तलवार बेच दी और उन पैसों से एक महीने का राशन खरीदकर घर ले आया। जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी तब उस गरीब मोची ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को मयान में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान उस लकड़ी की तलवार पर नहीं जाएगा। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा। राजा ने देखा कि वो गरीब आदमी खुशी में बहुत ही अच्छी सीटी की धुन बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वो मोची बहुत ही खुश था। राजा ने उससे कहा कि जब मैंने सुना कि तुम एक शाही रक्षक बन गए हो तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई है। मोची ने फिर से कहा, चीजें ठीक ठाक वैसी ही हैं जैसी उन्हें होना चाहिए। राजा महल में लौट आया और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस मोची के भगवान में पक्के विश्वास को हिलाया जा सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को बताया कि वह शाही रक्षक में बदले गरीब आदमी को कहे कि 1 घंटे के अंदर उसे एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, तुम अपनी तलवार ले चलो, तुम्हें एक चोर का गला काटना है, आज से तुम शाही जल्लाद हो। गरीब मोची ये सुनकर घबरा गया। सर काटूं कैसे? उस गरीब ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक कभी किसी का सर नहीं काटा और ऐसा करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह राजा की आज्ञा है। फिर वो अधिकारी मोची को लेकर एक खुले स्थान पर ले गया जहां पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। मोची ने अपने अधिकारी को बहुत ही धीमे स्वर में विनती की, माफ कीजिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अधिकारी ने कहा, तुम शौक से प्रार्थना करो, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी।
गरीब मोची ने अपनी आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ देखते हुए काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। अंत में वो मुख्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाया, चोर का सिर काटने का समय आ गया है, तुम अपनी तलवार निकालो। पर गरीब मोची को तो पता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, जो सही हो वही कीजिएगा। अगर ये आदमी सच में गुनाहगार है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर ये बेगुनाह है तो मेरी तलवार एक लकड़ी की तलवार में बदल जाए। ये कहते हुए उसने म्यान से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। लोगों की भीड़ ये सब देखकर भौचक्का रह गई। तभी भीड़ में से बाहर आते हुए राजा ने आदेश दिया, बस करो, आज यहाँ किसी का सर नहीं कटेगा। और यह कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहां पर कोई चोर था ही नहीं और ना ही किसी का सिर काटने की कोई योजना बनाई गई थी। मोची ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, ओह, तो तुम राजा हो। राजा ने कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद राजा ने गरीब मोची को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया और उसे अपने महल में बुलाया। गरीब मोची ने कहा, लेकिन भला एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता है? राजा ने कहा, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा और जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे और एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद की सलाह मिलेगी जो बेगुनाहों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और शुभ होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। और इस तरह से एक गरीब आदमी राजा का मुख्य सलाहकार बन गया और राजा भी उसे अपने सलाहकार के रूप में पाकर बहुत ही खुश था। एक गांव में मिस्री नाम का एक लड़का रहता था। मिस्री बहुत ही गरीब और भोला भाला था। मिस्री के पिता का देहांत हो चुका था। वह अपनी माँ धनिया के साथ रहता था। मिस्री के पिता जब जीवित थे तो गांव के जमींदार धनीराम के पास मजदूरी करते थे। धनीराम चाहता था कि मिस्री भी अपने पिता की तरह उसके पास मजदूरी करे। एक दिन धनीराम ने मिस्री और उसकी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, देख धनिया, मैं गांव का मुखिया हूँ, तो गांव वालों के सुख दुख की जिम्मेदारी भी मेरी है। तेरा बेटा ये मिस्री माना कि अभी छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि कुछ कर ना सके। धनिया ने कहा, क्या काम करवाओगे इस भोले भाले बालक से? अम्मा, असलियत में ये मुझे स्कूल जाने से रोकना चाहता है। क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, तुम क्या करवाओगे यह बताओ। धनीराम ने कहा, भाई काम क्या, पत्थर उठवाएंगे इससे, हल्का फुल्का ही बताएंगे कुछ। फिर भी बताओ तो सही। भाई बात यह है कि बिना काम करवाए तेरी कुछ मदद करूंगा तो तेरा मन नहीं मानेगा। बिना मेहनत की कमाई का भोग लगाओगे तो भगवान भी बुरा मानते हैं, है ना? सो तो है। वो सामने देख, मेरे घर में 5 भैंसें हैं। मिस्री सुबह सुबह इन्हें जंगल में चराने ले जाएगा और शाम को वापस लाकर बांध देगा। रात को इनके खाने के लिए चारा पानी इनके सामने रख जाएगा और अपने घर जाके सो जाएगा। बस इतना ही काम है। धनिया ने कहा, मजदूरी क्या दोगे? मजदूरी? भाई मजदूरी भी देंगे। मुफ्त में तो मैं किसी से सड़क पर गिरा हुआ रुपया भी ना उठवाऊं। मिस्री ने कहा, रुपया क्या, तुम तो 10 पैसे का एक सिक्का भी ना गिरने दो सड़क पर। धनीराम ने मिस्री की बात को अनसुना करते हुए कहा, कुछ कहा बेटे ने? कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बैठे बैठे कुछ बोलते रहने की। तो बात पक्की? मजदूरी नहीं बताई आपने। भाई ऐसा करते हैं कि 5 में से उस बड़े कद वाली एक भैंस का दूध सुबह सुबह तेरा मंजूर है? नहीं।
तो किसान की बेटी हूं ठाकुर, इतना तो जानती हूं कि ज्यादा उम्र की भैंस ज्यादा दूध नहीं देगी। जमींदार ने कहा, अरे भाई, मैंने बड़े कद वाली भैंस कहा है, बड़ी उम्र वाली भैंस नहीं कहा। जो भी कहा हो, मुझे तो उस छोटे कद वाली भैंस का दूध चाहिए मजदूरी के बदले में। धनीराम ने हिचकिचाते हुए कहा, उसका ले लेना। धनिया ने कहा, एक बात और। क्या? सुबह शाम दोनों वक्त का दूध चाहिए। भाई, ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पोंचा जकड़ने की बात हुई। काम कर या मत कर, दूध तो बस एक वक्त का ही मिलेगा, वो भी सुबह का। सोच लो। धनीराम ने दबे स्वर में कहा, सोचना क्या, अब तू जिद ही पकड़ रही है तो भाई चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मदद तो तुझ गरीब की करनी ही है। लेकिन उस एक ही भैंस का दूध देना तय है। सोच ले, कम दे, ज्यादा दे, ना दे, सब तेरे भाग्य पर निर्भर है। ठीक है, कल सुबह से मिस्री अपना काम शुरू कर देगा। मिस्री ने बीच में कहा, अम्मा, सुबह से दोपहर तक तो मैं स्कूल में रहता हूँ। तू सुबह सुबह इसकी भैंसों को जंगल में छोड़कर स्कूल चले जाया करना। दोपहर तक उनकी देखभाल मैं कर लिया करूंगी। तब ठीक है, तो कल सुबह से तय रहा, लेकिन दूध परसों सुबह से ही मिलना शुरू होगा। भाई, इन भैंसों की चराई के बाद ही तो दूध पर तुम्हारा हक बनेगा। इस तरह से मिस्री ने जमींदार की भैंसें चराने का काम शुरू कर दिया। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि धनिया धनीराम के पास आई और बोली, ठाकुर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? मिस्री का बापू जब जिंदा था तो बताता था कि ये 5 भैंसें सुबह शाम 10-10 किलो दूध देवे थी। जंगल में इन्हें चरा कर लाने का जिम्मा मिस्री को मैंने इसी उम्मीद में दिलाया था कि खुली घास खा के इनके दूध में बढ़ोतरी होवेगी। कुछ दूध हम माँ बेटा पी लेंगे, कुछ बाजार में बेचकर पैसे कमा लेंगे। तो ये कि दूध में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन केवल आपके हिस्से की भैंसों के। मेरे हिस्से वाली भैंस शाम को तो ठीक ठीक दूध देती है, लेकिन सुबह का दूध घट रहा है। भाई, 5 भैंसों को एक ही जंगल में तेरा बेटा खुद लेके जावे है, रात को चारा भी खुद डालकर जावे है। अब कौन सी भैंस कितना घास चर रही है और कौन सी मटर गश्ती में और सोने में टाइम बिता रही है, मैं क्या जानूं। मैं तो कभी उनके पीछे पीछे जाता नहीं हूं। धनिया ने कहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। भाई, जंगल में तेरा बेटा रहता ही है इनके साथ, रात में ये मेरे घर में रहती हैं। तुझे मेरी नीयत पर शक है तो किसी दिन खुद आकर देख ले मेरे घर में। धनिया ने कहा, वो तो मैं देखूंगी ही, और कान खोल कर सुन लो ठाकुर, अगर कोई गड़बड़ मैंने पकड़ ली तो तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाकर अपने हिस्से की भैंस अपने घर में बांध कर ले जाने की फरियाद करूंगी मैं, और वह भी हमेशा के लिए। तो तुम दोनों को वाकई मुझ पर शक है? धनिया ने कहा, नहीं जी, आप तो अन्नदाता हैं हमारे, आप पर शक करूंगी मैं तो अपने मन की बात बता रही थी आपको। लगता है मेरे भाग्य में ही कुछ खोट है जो इतनी जल्दी भैंस कम दूध दे रही है। मिस्री बेटा, ले जा इन भैंसों को जंगल में चराने के लिए। मिस्री बिना कुछ कहे भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है और धनिया वहां से उठकर चली जाती है। पीछे से जमींदार धनीराम अपने आप से कहता है, माँ बेटा गरीब है लेकिन तेज तर्रार है। मुझे लगता है कि आज से मेरी जासूसी जरूर करने लगेंगे ये लोग। ये बोलता हुआ वह अपनी जगह से उठता है और आगे कहता है, लेकिन मेरी चालाकी को पकड़ना इनके वश की बात नहीं है। रात को उसके हिस्से की भैंस को इतना पानी पिला देता हूँ कि घास वह बेचारी खा ही नहीं पाती, इसीलिए तो सुबह को दूध कम देने लगी है। यूं बोलता हुआ अपनी चालाकी पर वह ही करके हंसता। इधर मिस्री जब भैंसों को चराने ले गया तो वह ठाकुर की चाल को
समझने लगा था। उसने मन ही मन में सोचा, बड़ा चालू बनता है ठाकुर, हमारे घर की मदद करने के बहाने स्कूल जाना छुड़वाना चाहता था मेरा। दूसरी चालाकी जो वो कर रहा है वो भी माँ ने मुझे समझा दिया है। आज से मैं उसकी भैंसों का भी इलाज शुरू करता हूँ। इनको तालाब में छोड़ देता हूँ। शाम तक ये इसमें लेटेंगी, बैठेंगी और डटकर पानी पिएंगी। आज से दिन में मिलने वाली इनकी घास बंद, केवल मेरे हिस्से वाली भैंस घास खाएगी। यूं कहकर वह 4 भैंसों को तालाब के पानी में उतार देता है। चलो चलो ठाकुर के हिस्से वाली भैंसों, तुम चारों भैंसे चलो पानी में, चलो चलो। उसी दौरान धनिया भी वहां पर पहुंचती है। धनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक, 2-4 दिन में जब ये भैंसें भी कम दूध देना शुरू कर देंगी तब आएगी ठाकुर को अकल। अब तू स्कूल जा बेटा, इनकी देखभाल मैं कर लूंगी। मिस्री वहां से चला जाता है। धनिया भैंसों की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है और बीच बीच में भैंसों को पानी से बाहर आने से रोकती भी जाती है। धनिया बोलती थी, चलो चलो तालाब में ही रहो तुम चारों, चलो चलो अंदर चलो। इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन ठाकुर ने धनिया और उसके बेटे मिस्री को अपने घर पर बुलवा भेजा। धनीराम ने कहा, भाई मैंने यह बताने के लिए तुम दोनों को बुलाया है कि 3-4 दिनों से भैंसें दूध कम देने लगी हैं। मुझे सच सच बताओ कि इसमें तुम लोगों की कोई चाल तो नहीं है। धनिया ने कहा, अगर हमारे हिस्से की भैंस का दूध कम होने में आपकी कोई चाल नहीं थी तो आपके हिस्से की भैंसों का दूध कम होने में हमारी चाल कैसे हो सकती है ठाकुर? और अगर मैंने कोई चाल चली हो तो हमने भी चाल चली है। कौन सी चाल चली है? वही जो तुमने चली है, भैंस का पेट पानी से भर देने वाली। ये कहते हुए अपने मुंह को हथेली से बंद करता है। अरे बाप रे, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? जो सही था वही निकला है। तुमने शर्त तोड़ दी ठाकुर। आज से अपने हिस्से की भैंस को मैं अपने दरवाजे पर बांधूंगी। नहीं मानोगे तो पंचायत में जाऊंगी। धनीराम ने कहा, ठीक है बाबा, अपने हिस्से की भैंस को तुम साथ ले जाओ। हे भगवान, बैठे बिठाए गांव के एक परिवार का भरोसा खो बैठा मैं। ये कहकर धनिया के हिस्से की भैंस की रस्सी खोलकर उसके हाथ में थमा देता है। ये ले धनिया, यह भैंस आज से तेरे दरवाजे पर बंधेगी। धनिया ने कहा, नहीं ठाकुर, तुम्हें अपनी करनी पर पछतावा है तो इसे यहीं बंधी रहने दो, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। धनीराम ने कहा, तोबा तोबा तोबा, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। तब ठीक है। इस घटना के बाद से धनीराम का व्यवहार बदल गया और उसने फिर से कभी किसी भी गरीब के साथ बेईमानी नहीं की। इसीलिए कहा गया है, लालच खाए दीन धर्म को, लालच खाए किए कर्म को, लालच नाम डुबाए, रे भैया जग में हंसी कराए। लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। केरल में तालगोड़ू गांव में पार्वतम्मा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था। रामकुट्टी राजा के दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता कि ये कह पाना भी कठिन होता कि वह कब घर लौटेगा। पार्वतम्मा अपना ज्यादा समय भगवान सुब्रमण्यम की पूजा में व्यतीत करती थी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से भी पुकारा जाता है। पार्वतम्मा भी सुब्रमण्यम की भक्ति में लीन रहती और उससे याचना करते हुए कहती है, स्वामी तुम मुझे कब दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे? एक दिन की बात है जब पार्वतम्मा हमेशा की तरह भगवान सुब्रमण्यम के सामने याचना कर रही थी तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पार्वतम्मा खुश हो गई। वह तुरंत अपने घर को चल पड़ी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करने लगी।
फिर वह प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षक की आवाज सुनाई दी। वह पार्वतम्मा के घर के सामने खड़ा होकर जोर से जय सुब्रमण्यम कह रहा था। उसे देखकर पार्वतम्मा को लगा कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे हैं। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पार्वतम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक जगह पर बिठाया और उसके सामने कई तरह के पकवान एक थाली में सजाकर रख दिए। भिक्षुक बड़े मजे से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह भिक्षुक खा रहा था तो पार्वतम्मा ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए पार्वतम्मा ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। पार्वतम्मा दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ी सज धज कर खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रमण्यम जैसा दिख रहा है। पार्वतम्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिक्षुक को घर की परछत्ती पर छिपा दिया। परछत्ती पर पूरा अंधेरा था। अब पार्वतम्मा ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पार्वतम्मा का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब पार्वतम्मा को कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी को, जो कि भगवान का वेश बनाए हुए था, नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह गुस्सेल भी बहुत है। जब तक वह सहज नहीं होते, आप कृपा करके परछत्ती पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी घर की परछत्ती पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस परछत्ती पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था। वह दुबक कर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक तो वहां पर पहले से ही था। उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई और नींद में उसे यह भी पता न चला कि वहां पुजारी भी लेटा है। पार्वतम्मा का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर वह हैरान रह गया। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पार्वतम्मा ने इस प्रकार से उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये सब तैयारी की है। पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पार्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी? पार्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसीलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करूंगा। इस बार आप हमें क्षमा कर दीजिए। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। पार्वतम्मा ने परछत्ती की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं पर एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पार्वतम्मा का संकेत समझ लिया। वहां पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही में पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ जा पड़ा। दोनों आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। परछत्ती पर अब काफी हलचल मच चुकी थी। परछत्ती पर हलचल की यह ध्वनि पार्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ गई। वह डर गया
उसे लगा कि जरूर वहां पर प्रेत आत्माएं हैं। पार्वतम्मा ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लगाकर बोली, उफ, पितरों ने यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं रोज इनसे प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने पर शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी परछत्ती से नीचे आ गिरे। बड़े जोर से आवाज हुई। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पित्र उस पर रुष्ट है। वह डर के कारण अपने होशो हवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। वह इतनी तेजी से चाबुक चला रहा था कि एक दो चाबुक स्वयं उसकी पीठ पर भी लगे। अब तो रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पित्र उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पार्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया और इस तरह से एक धूर्त पुजारी के साथ साथ पार्वतम्मा के पति को भी एक अच्छा सबक मिल गया। पुराने समय की बात है। एक गांव में रहते थे श्रीमान दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री जी बड़े ही विद्वान और कवि आदमी थे। आसपास के इलाकों में उनकी बहुत ख्याति थी। एक बार शास्त्री जी मिथिला से अपने गांव जा रहे थे। पैदल का रास्ता था तो उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ता। रास्ते में खाने पीने के लिए उनके पास थोड़ा सा सत्तू और लड्डू थे। उस दिन कड़ी दोपहरी पड़ रही थी। शास्त्री जी पसीने से तरबतर थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जलाशय पड़ता था जिसके आसपास कई छायादार वृक्ष थे। ऐसा मनोरम स्थान किसी भी पथिक की थकान को दूर करने में सक्षम था। तब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहां पर एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। उनका विचार था कि पसीना सूखने के बाद वह स्नान करेंगे। लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। शास्त्री जी काफी देर तक सोए रहे। उसके बाद उन्होंने जागकर स्नान किया और फिर लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलने लगे। फिर थैले में से 2 लड्डू निकालकर सामने रखे ही थे। अभी वह खाने ही जा रहे थे कि सामने से एक थका हारा, पसीने से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ एक आदमी आता दिखाई दिया। आने वाला वह यात्री शाही वस्त्रों से सुसज्जित था। आओ भाई, बहुत दूर से पैदल आ रहे लगते हो। शास्त्री जी ने बड़े ही अपनेपन से कहा, आओ बैठो, पहले पसीना सुखा लो। जब उसका पसीना सूख गया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने को दिया, जिसे बड़ी ही कृतज्ञता से उसने पिया। दोनों का आपस में परिचय हुआ। संयोग से नाम से दोनों ही एक दूसरे से परिचित थे। आपका बहुत नाम सुना है शास्त्री जी, जो कि मगध का राजकुमार चंद्रदत्त था। वो बोला, मगध के दरबार में आपकी विद्वता के बहुत ही चर्चे होते हैं। धन्य है मिथिला, जहां पर आप जैसे मनुष्य का जन्म हुआ। राजकुमार, प्रभु की कृपा से आप सबका सम्मान प्राप्त है और मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी हूँ। शास्त्री जी आगे बोले, आप बताएं कि आप इस जंगल में पैदल कहां से चले आ रहे हैं। शास्त्री जी, मैं अपने अश्व पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। मैं उसके पीछे था। हिरण तो गुम हो गया था और मैं एक सरोवर देखकर रुक गया। मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मैंने अश्व को पानी के लिए छोड़ा, पर उस जलाशय में एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ था जिसने मेरे घोड़े को दबोच लिया। ओह बेचारा घोड़ा! मैंने बहुत प्रयास किया पर घोड़े को ना बचा सका। चंद्रदत्त उदास स्वर में बोला, हार कर मैं वहां से चल पड़ा और यहाँ आ पहुंचा। बहुत कष्ट पाया राजकुमार आपने तो। खैर, सब प्रभु की इच्छा से होता है। आप कुछ खा लीजिए। शास्त्री जी ने बड़े ही प्रेम से चंद्रदत्त को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू निकाले और खाने के बाद पानी भी पी लिया। उसके बाद दोनों लेट गए और बतियाने लगे। चंद्रशेखर अपने राज्य के विषय में बता रहा था। अचानक शास्त्री जी की दृष्टि
सरोवर के किनारे पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवा बड़ी ही विचित्र हरकत कर रहा था। वह अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था, बार बार पानी में चोंच भिगोता और पत्थर पर घिसता। अचानक ही शास्त्री जी के मन से कविता की 2 पंक्तियां निकल गई। वो बोले, घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रदत्त ने आश्चर्य से शास्त्री जी को देखा। अरे शास्त्री जी, असमय और असकमात आप कविता पाठ कैसे करने लगे? सत्य ही आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। आप तो सचमुच एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। अरे राजकुमार जी, मैं उतना अच्छा भी कवि नहीं हूँ। मुझे तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही यह पंक्तियां याद आ गईं। फिर भी यह रचनात्मक और अनूठा दृश्य है और आपकी पंक्तियां भी बिल्कुल सटीक और अर्थपूर्ण हैं। कृपया करके पुनः दोहराइए, मैं इन्हें याद रखना चाहता हूँ ताकि स्मरण रहे कि मैं आपसे भेंट कर चुका हूँ। शास्त्री जी ने पंक्तियां फिर से दोहराई, जिन्हें चंद्रदत्त ने रट लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग चल पड़े। चंद्रदत्त मगध पहुंचा तो उसने शास्त्री जी की वह पंक्तियां एक दीवार पर लिख ली और यदा कदा उन्हें गुनगुनाता रहता। उसे उन पंक्तियों में कवि की कल्पना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। किस प्रकार एक कौवे के कौतुक को देखकर कल्पना में कवि ने सुंदर पंक्तियां रच दी थी। चंद्रदत्त एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार था, मगध का भावी राजा था। मगध नरेश अब वृद्ध हो चुके थे। शीघ्र ही वो चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर सौंप देना चाहते थे, परंतु यह कार्य खुशी से संपन्न ना हो सका। मगध नरेश की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। युवराज चंद्रदत्त को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ कुटिल और चालाक मंत्री मगध की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वे नए राजा चंद्रदत्त की हत्या की योजना बना रहे थे। राज्य का शाही हजाम गोपाल नाई भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। कुटिल मंत्री ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, गोपाल, यही उचित समय है कि हम मगध की सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय में हमने बड़े ही घोटाले किए हैं। अब चंद्रदत्त को उनके बारे में पता लग गया तो वो हमें कारागार में डाल देगा। वह बहुत ही दूरदर्शी और युवा राजा है। प्रजा पर उसका बहुत ही प्रभाव भी है। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसीलिए शीघ्र ही उसे परलोक के लिए विदा कर देना चाहिए। आप निश्चिंत रहे मंत्री जी, वो काला भुजंग गोपाल नाई बोला। जल्दी ही मुझे चंद्रदत्त की सेवा में जाना होगा। वहां मैं उसकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पैना उस्तरा एक झटके में ही आपकी समस्या दूर कर देगा। शाबाश, हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे कि तुमने कल्पना भी ना की होगी। अब मैं चलता हूँ। किसी ने देख लिया और चंद्रदत्त को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। गोपाल नाई वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनजान परंतु व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चंद्रदत्त नए नए नियम बना रहा था। वह सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहता था और एक दिन चंद्रदत्त ने गोपाल नाई को बुला भेजा। गोपाल नाई तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह इसी अवसर की प्रतीक्षा में कई दिनों से था। आज उसका और उसके साथियों का मनोरथ पूरा जो होने वाला था। यही सब सोचकर वह कुटिल नाई अपने पैने उस्तरे को लेकर राजमहल में पहुंचा, जहां चंद्रदत्त उसकी प्रतीक्षा में था। महाराज की जय हो, कई रोज बाद सेवक को याद किया है। समय का अभाव है गोपाल। राज्य में कुछ अराजक लोगों ने भीतरी उत्पात मचा रखा है। सबको उसका दंड देकर ही चैन आएगा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि वो एहसान फरामोश लोग कौन हैं? हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। तुम जरा शीघ्र अपना कार्य करो। गोपाल ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगोया और अपने पत्थर पर उसे घिस घिस कर उसकी धार तेज करने लगा। तभी वहां एक गुप्तचर आया, जिसने राजा चंद्रदत्त के कान में कुछ गुप्त रूप से मंत्रणा की और वहां से चला गया। गोपाल नाई कुछ सुन तो नहीं सका, परंतु उसके मन में शंका हो उठी। उसे अपना कार्य शीघ्र ही कर देना चाहिए। उसने अपने उस्तरे की धार देखी
उसे पानी में भिगोकर पुनः घिसा। तभी राजकुमार चंद्रदत्त अनायास ही कह उठे, घिसता है, रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिए मैंने सब कुछ जानी। ये पंक्तियां सुनते ही नाई के हाथ से उस्तरा छूट गया। वह कंप कपा गया। उसे लगा कि अभी अभी गुप्तचर आया था और वो उसी के बारे में कुछ कहकर गया है और राजा को सब कुछ पता चल गया है। अब उसके प्राण नहीं बचने वाले, मृत्युदंड निश्चित है। वह तत्काल ही उस्तरा छोड़कर राजा चंद्रदत्त के पैरों में लिपट गया और बिलख कर रोने लगा। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं लालच में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं षड्यंत्रकारियों के साथ हो लिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी शीघ्र ही जान जाएंगे। राजा चंद्रदत्त उस समय हक्के बक्के थे, क्योंकि उन्होंने उस समय तो शास्त्री जी की तरफ से कही हुई कविता की पंक्तियां ही दोहराई थी। वो अपने आप को संभालते हुए नाई से बोले, उठ और साफ साफ बता क्या बात है। महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण लेने आया था, परंतु आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। क्षमा चाहता है तो शीघ्र अपने साथियों का नाम बता। नाई ने तोते की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनियों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। सारे शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई को साक्षी बनाकर सबका भेद खोल दिया गया। चंद्रदत्त ने सबको बंदी गृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब वह इन सारे कामों से निवृत्त हुआ तो सोच में पड़ गया। आज एक कविता ने उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया था। वह कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उसका हृदय शास्त्री जी के प्रति और भी कृतज्ञता से भर उठा था। वह उनके दर्शन के लिए ललायित हो उठा और अगले ही दिन चंद्रदत्त अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर पंडित जी के गांव पहुंच गया। जब मगध की शाही सवारी शास्त्री जी के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया। शास्त्री जी ने मगध नरेश और उनके साथियों का भरपूर स्वागत किया। फिर मगध नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों एकांत में पहुंचे। शास्त्री जी, यह तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु मुझे यह अब पता चला कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। चंद्रदत्त सआभार बोला, आपकी एक कविता मात्र ने मेरा उद्धार कर दिया, बल्कि मुझे भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। आज उसके कारण ही मैं आपके समक्ष जीवित हूँ। मैं समझा नहीं महाराज, शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले। तब चंद्रदत्त ने अपने साथ घटे घटनाक्रम को सुनाया। शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, यह तो काली माँ की असीम अनुकंपा आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। शास्त्री जी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप जैसे परम विद्वान ने मेरा जीवन बचाया और मेरे शत्रुओं को साफ करने में मेरा सहयोग किया। यह तो सब ईश्वर का चमत्कार है। शास्त्री जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आदेश करें मगध नरेश। आप मेरे साथ मगध चलिए। मैं आपको अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाकर मगध की प्रगति का स्वप्न देखना चाहता हूँ। महाराज, यह सम्मान आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, परंतु मैं आपकी ये सेवा करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि मिथिला का ऋणी हूँ और इस ऋण को उसकी सेवा करके चुकाना चाहता हूँ। मुझे कोई अन्य आदेश करें। धन्य है मिथिला, जहाँ आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप एक विद्वान होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अवश्य ही आएंगे। अवश्य राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा चंद्रदत्त ने शास्त्री जी को ढेरों उपहार दिए और वापस अपने राज्य मगध लौट गए।